अक्सर देखा जाता है चुनाव के दौरान बहुत लोग की रोजी रोटी का जो साधन होता है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, चाहे वो गांव का प्रत्याशी हो, प्रत्याशी का जो वो समर्थक हो या फिर गांव का आम व्यक्ति हो, क्योंकि उनको लगता है चुनाव एक ऐसा मेला है जिसमें उनके रोजी रोटी के लिए या उनके खर्चे पानी का कोई व्यवस्था हो जाता है। लेकिन शायद वो जो प्रत्याशी उनको कुछ प्रलोभन देते हैं कि अगर उनसे उनको पैसा दिया जाता है या फिर कुछ भी प्रलोभन देते हैं तो उनसे शायद उनकी आजीविका चलने वाली नहीं है। इसको लेकर के क्षेत्र भ्रमण के दौरान हमारी कलावती जी से दोबारा मुलाकात होती है। हम इनसे ही जानते हैं कि वो जनता को कैसे जागरूक कर रही हैं अपने क्षेत्र में, ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपने गांव के विकास में, अपने शहर के विकास के लिए, हमारे देश के विकास के लिए वो सारे लोग जो इस चुनाव में अपनी भागीदारी करेंगे, जिससे हमारा जो मजबूत राष्ट्र का गठन हो सकता है और जिसकी नींव हमारे गांव से शुरुआत होती है, जिसका हमारा एक विजन भी है, हमारा गांव हमारी सरकार। आइए हम सीधे कलावती जी से ही जानते हैं कि वो गांव के लोगों को क्या संदेश दे रही हैं। देखिए, मैं अभी जनप्रतिनिधि मैं पहले थी और अभी वर्तमान में जिला परिषद सदस्य के रूप में अपना प्रत्याशी हूँ तो मैं अपना क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए निकल रही हूँ। तो मैं क्षेत्र में देख रही हूँ जनता का तो समस्या है ही, लेकिन जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए क्षेत्र में प्रत्याशी बहुत तरह का प्रलोभन दे रहे हैं। नहीं तो आपके द्वारा भी हो सकता है आप नहीं बोल रही हैं, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा भी तो शायद हो सकता है बोला जा रहा होगा। नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन हमारे तरफ से प्रचार किया जा रहा है कि देखिए जनता, आप लोग दिग्भ्रमित मत होइए, क्योंकि अभी 5 साल के बाद एक बार चुनाव होता है और दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में 7 साल बाद पंचायत चुनाव हो रहा है। हाँ, वो कोविड की समस्या थी, 2 साल चला गया तो ये 7 साल चला गया। हाँ, 7 साल हो गया और इसे भी चुनाव हो रहा है। तो जनताओं को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि देखिए आप दिग्भ्रमित मत होइए, क्योंकि चुनाव में पब्लिक के पास आपके अधिकार है। प्रत्याशी जा रहे हैं और दारू हड़िया पैसा देकर आपको प्रलोभन कर रहे हैं, लेकिन आप दिग्भ्रमित मत होइए। प्रत्याशी को देखिए कि कैसे प्रत्याशी है, आपको पैसा देकर दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मान लिया जाए एक व्यक्ति के लिए 5,000 भी रुपया दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि एक साल में 365 दिन होता है। अब 365 को हम 5,000 में कैलकुलेट करते हैं तो 365 दिन अगर 5,000 को डिवाइड करते हैं तो 365 दिन में 1825 होता है। 1825 दिन होता है। 1825 दिन को अगर 5,000 में आप उसको डिवाइड करते हैं तो एक व्यक्ति का मजदूरी रेट 2 रुपया से 3 रुपया के बराबर होता है। तो अपने आप को वैसा मत कीजिए। जैसे इनका मूलभूत उद्देश्य ये था, ये जनता को जागरूक करना चाह रहे हैं कि भाई पैसा लेंगे, उनका कैलकुलेशन शायद ये करके आई हैं, अपना गणित ये मजबूत करके बैठी हुई हैं। हम जिन भाई से बात हो रही थी, क्या लगता है कि जो आपके यहाँ की प्रत्याशी है, इनकी बातों से आप सहमत हैं क्या? बिल्कुल सहमत है, ये तो जो भी बोली वो सच्चाई बोली है। अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई 5,500 कुछ दे देता है, और ये सही बात है, देखने वाली बात होगी कि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, और 5 साल में लगभग हमको लगता है 1800 प्लस होते हैं। हाँ, ठीक है। और अगर आपको क्या लगता है कोई प्रत्याशी किसी को कितना दे देता होगा? वही तो बोली थी मैडम, 500 बहुत देता होगा। 5,000 5,000 उससे ज़्यादा तो दे नहीं सकता है। अच्छा, अगर हमने तो 5,000 के हिसाब से अभी इन्होंने बताया, लेकिन अगर 1,000 करते हैं तो हम समझते हैं कि उनका अगर 5 साल से अगर हम लोग हिसाब गुणा भाग कर लें तो वो रोज़ का, हमारी जो मजदूरी है रोज़ का 1 रुपया भी नहीं आता है। तो खैर, हमारा ये जो आयोजन है, हमारी ये जो योजना है, हमारी गांव हमारी सरकार, जिसके तहत हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता को जागरूक कर रहे हैं कि किसी के प्रलोभन में ना आए, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और सोच समझकर अपने गांव के विकास के लिए सही प्रतिनिधि को अपना मुखिया बनाएं, अपना ब्लॉक प्रमुख बनाएं, अपना जिला परिषद सदस्य बनाएं। जय हिंद, जय झारखंड।